हेलो एवरीवन। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। जो भी स्टूडेंट झारखंड यूनिवर्सिटी से या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं बीटेक, तो उनके फोर्थ सेमेस्टर में ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अभी जो न्यू सिलेबस अपडेट हुई है झारखंड के लिए, उसमें फोर्थ सिलेबस में दिया हुआ है, फोर्थ सेम में। ठीक है, जहाँ पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, उसके अंदर थ्री मोमेंट इक्वेशन है, उसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है। इस तरह के जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे विथ एग्जांपल, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप कंटिन्यू बने रहिए। अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है थ्री मोमेंट इक्वेशन। ठीक है, या थ्री मोमेंट मेथड बोलते हैं, इसलिए केप्लियंस थ्री मोमेंट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो मेथड होता है ना, ये स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए है। जैसा हम लोग जान रहे हैं, जो भी कंटिन्यूस बीम होता है उससे हम लोग सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हमें एडिशनल इक्वेशन की ज़रूरत होती है। तो हम थ्री मोमेंट मेथड में देखेंगे कि किस तरह से हम कंटिन्यूस बीम का मोमेंट निकाल पाते हैं। ठीक है, ये यूज करते हैं हम लोग किसके लिए? बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए। एक बार सपोर्ट की बेंडिंग मोमेंट मिल जाए, उसके बाद हम लोग अननोन सपोर्ट रिएक्शंस को भी निकाल पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सपोज हम लोग मान लेते हैं, एक हमारे पास कंटिन्यूस बीम है। कंटिन्यूस बीम क्या होता है? जिसके दो या दो से ज़्यादा स्पैन होते हैं, उससे हम लोग कंटिन्यूस बीम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल है, यहाँ पे टू स्पैन एक बीम है। ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तीन सपोर्ट है, सपोर्ट ए, बी और सी। ठीक ना, और जो स्पैन है वो है L1 एंड L2। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बीम है ना, ये प्रिज्मेटिक बीम है, मतलब सेक्शन यूनिफॉर्म है, जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों स्पैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ना हो, अलग अलग हो, तो उस केस में भी अलग कंडीशन बन सकता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो थ्री मोमेंट इक्वेशन होगा वो इस तरीके से होगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, MA L1 टू MB L1 + L2 MC L2, और यहाँ पे जाएगा -6A1 x1/L1 -6A2 x2 ये हमारे पास थ्री मोमेंट इक्वेशन है। इसको हमको याद रखना है। थ्री मोमेंट इक्वेशन इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे थ्री मोमेंट्स है, MA MB और MC। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या माना है कि जो हमारे पास दो स्पैन है, कंटिन्यूस बीम है और प्रिज्मेटिक बार है, मतलब सेक्शन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे M1 M2 ये सब क्या है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए M1 MA MB और MC जो है, ये क्या है? मोमेंट है सपोर्ट पे। ठीक है, L1 L2 ये क्या है? लेंथ है स्पैन का, AB और BC का। A1 A2 क्या है? ये है एरिया ऑफ मोमेंट डायग्राम, ये M/E डायग्राम भी बोलते हैं हम लोग AB और BC के लिए। ठीक है, और X1 X2 जो है वो डिस्टेंस है लेफ्ट एंड ऑफ ईच स्पैन से। ठीक है, जो कि हम लोग सेंट्रॉइड से लेते हैं। अभी मान लीजिए यही इक्वेशन में चेंजेस हो सकते हैं। यदि हम लोग ये बोल दें कि जो स्पैन है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं हो, यदि सेम नहीं होगा ना, तो उस कंडीशन में हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखिए MA L1/I1, यहाँ पे भी L1 के नीचे I1, L2 के नीचे I2 कर देंगे, L2 के नीचे I2, और यहाँ पे भी I1 I2 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग जब हमारा स्पैन जो है L1 और L2 के दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा ना, तो I1 = I2 हो जाएगा, तो I का वैल्यू जो है वो नीचे से कैंसिल आउट हो जाता है, और जब कैंसिल आउट होगा तो ये प्रीवियस इक्वेशन जो हम देखें ना अभी, यही बन जाता है। ठीक है, तो इतनी सी थ्योरी है थ्री मोमेंट इक्वेशन में, जहाँ पे हमें एक इक्वेशन याद रखनी होती है और हम इससे मोमेंट को निकालते हैं, और उसके बाद मोमेंट जैसे ही मिल जाएगा सपोर्ट का, तो अननोन सपोर्ट रिएक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं इन सारी चीज़ों को। ये हमारे पास एग्जांपल है, थ्री मोमेंट मेथड यूज करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे देख रहे हैं ये टू स्पान कंटिन्यूस बीम है, जहाँ पे एक साइड में पॉइंट टूल लगा हुआ है और अदर साइड में जो है यूडियल है। ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर, L2 का वैल्यू 8 मीटर, और ये मिड स्पैन पे लगा हुआ है, माने कि 10 मीटर है तो इसको मिड में लगा हुआ है 72 मीटर। मिड में नहीं भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो, तो उस केस में भी सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ जो मोमेंट निकालने वाले रहेंगे उसमें डिफरेंट हो जाएगा। तो हम उस तरह के केसेस को भी लेंगे। अभी एक सिंपल प्रॉब्लम है जहाँ पे हम लोग थ्री मोमेंट इक्वेशन लगा करके बाकी के चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला टारगेट क्या होता है कि थ्री मोमेंट इक्वेशन का यूज करके हमें मोमेंट को फाइंड करना।
ठीक है। और आप देखेंगे जब भी थ्री मोमेंट इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, उसमें जनरली क्या होता है, यदि हमारे साइड में सपोर्ट यदि सिंपली सपोर्टेड है, चाहे वो रोलर हो या फिर पिन जॉइंट हो, तो वहाँ पे मोमेंट तो जीरो हो जाएगी। तो सिर्फ इंटरमीडिएट सपोर्ट में हमारा एम का वैल्यू निकल के आता है। इंटरमीडिएट सपोर्ट जो होती है वो फिक्स की तरह बिहेव करता है, तो वहाँ पे रोलर रहे या पिन जॉइंट रहे फिर भी वहाँ पे मोमेंट आपको मिलेंगे, है ना। क्योंकि इंटरमीडिएट सपोर्ट है, वहाँ पे हॉगिंग होगा तो नेगेटिव मोमेंट आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इस इक्वेशन को यूज करके मोमेंट को निकालते हैं, और बारी बारी से आप देखिए, कहीं भी डाउट होगा तो आप बाद में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन में जो भी अवेलेबल डाटा है उसको पुल करना पड़ेगा। जैसे एम ए और एम सी तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये रोलर है और इंड सपोर्ट है, तो यहाँ पे एम ए और एम सी जीरो होगी। एम बी यहाँ सबको फाइंड करना है, ठीक है। L1 L2 गिवन है। अब यहाँ पे मुझे A1 X1 A2 X2 नहीं पता है ना। A1 X1 और A2 X2 ये नहीं पता है, तो इसे फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे हमने देखा था कि A1 और A2 है, वो क्या होता है, मोमेंट डायग्राम होता है ना, एरिया ऑफ मोमेंट डायग्राम, या फिर M/EI मोमेंट डायग्राम भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, मतलब दोनों को सेपरेट कर दिए। ये देखिए, स्पेन ए बी को हम लोग इधर लिख रहे हैं, ठीक है, और स्पेन बी सी को इधर लिख रहे हैं, और इनके जो है फ्री मोमेंट डायग्राम को बना लिया हमने। इसके लिए मोमेंट डायग्राम ये हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट लोड है तो लीनियर डायग्राम बनेगा, यूडियल है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, पैराबोलिक। अब हमको इसका एरिया निकालना होगा। एरिया कैसे निकालेंगे, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो 10 मीटर है, और हाइट क्या होगा, हाइट ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम मोमेंट, और मैक्सिमम मोमेंट जो होता है पॉइंट लोड के लिए WL/4 होता है। तो यहाँ से निकल जाएगा, इसको मैं H1 बोल दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 180, बी का वैल्यू 10 है, तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप इस साइड के लिए निकालोगे, तो यहाँ पे जो H2 होगा, जो हाईएस्ट मोमेंट है, वो WL/8 होता है, तो यहाँ से H2 का वैल्यू निकल गया। और पैराबोला का जो एरिया होता है वो होता है 2/3 B2 इंटू H2, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 2/3 हो जाता है एरिया। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो A2 का एरिया भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें तो पहले A1 A2 मिल गया, ठीक है। उसके बाद X1 X2 निकालना था। X1 X2 निकालेंगे हम लोग, लेफ़्ट साइड से सेंट्रोइड के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ट्रायंगल है ये, इसका सेंट्रोइड मिड में होगा, सिमेट्री है ट्रायंगल तो मिड में होगा, तो टोटल 10 है, इसका हाफ करेंगे तो 5 मीटर हो जाएगा। उसी तरीके से राइट साइड वाले जो यूडीएल वाला बीम है, इसमें भी आप निकालेंगे X2 का वैल्यू। यदि हम इसको राइट साइड से लेते हैं तो टोटल, क्योंकि सिमेट्री है, टोटल 8 मीटर है, तो इसके हाफ में सेंट्रोइड होगा, तो X2 का वैल्यू हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक किसी को क्लियर दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही इजी है, क्योंकि थ्री मोमेंट इक्वेशन में हमको पुट करना रहता है A1 A2 X1 X2, तो पहले ही निकाल लिए। अब क्या करना होगा, अब हमें इसमें पुट करना होगा, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन में A1 A2 का वैल्यू को पुट करेंगे। जब आप पुट करेंगे ना, क्योंकि A1 MA और MC तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो इंड सपोर्ट है, ठीक है। L1 L2 दिया हुआ है, सारे वैल्यू को पुट करिए, और यहाँ से MB का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि नेगेटिव है। ऐसे भी मुझे पता है कि इंटरमीडिएट सपोर्ट जो आ रही थी ना, वहाँ पे हॉगिंग होगा तो नेगेटिव मोमेंट ही आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हमने थ्री मोमेंट इक्वेशन का यूज करके इंटरमीडिएट सपोर्ट का मोमेंट फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब मोमेंट मिल गए तो हम यहाँ से हम शियर फोर्स भी निकाल सकते हैं, सपोर्ट के जो रिएक्शंस है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकालते चलिए। अब क्या करना होगा, शियर फोर्स निकालने के लिए दोनों ही स्पैन को अलग कर दिया गया है, मोमेंट को शो कर दिया यहाँ पे। एक साइड में क्लॉकवाइज लिए हैं इस तरीके से मोमेंट, दूसरी साइड में एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं, तो कि आपस में कैंसिल कर देगा, क्योंकि क्लॉकवाइज यदि हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हमको नेगेटिव मानना पड़ेगा। इसके लिए साइन कन्वेंशन यहाँ पे साइड में दिखा दिया गया है कि मोमेंट के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उसको प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग यूज करने वाले हैं तो साइन कन्वेंशन को भी ध्यान में रखना है। चलिए,
तो अब सबसे पहले क्या होगा, जब भी आप रिएक्शन निकालते हो तो आप क्या करते हो, जो भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे होते हैं वो बैलेंस करनी होगी। तो RA और RB1 इसको बोल दे रहे हैं, इसको RB2 बोल दे रहे हैं, ठीक है। आपस में जब दोनों को जोड़ देंगे ना, तो RB का इक्वेशन या RB का रिएक्शन निकल जाएगा अल्टीमेटली। तो पहले क्या करना पड़ेगा, RA प्लस RB1 कर लेते हैं, ये 72 होगा, ठीक है। यदि इसको सेपरेट कर दे तो हम लेफ्ट साइड का सिर्फ अभी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम मोमेंट लेंगे पॉइंट बी से, तो क्या होगा, RA इंटू 10, ये 10 जा रहा है, तो इसके लिए प्लस ले लिए हैं क्लॉकवाइज। उसके बाद 72 है, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगी तो इसलिए माइनस ले लिया है, ठीक है। और हमने जो मोमेंट दिखाया है 203, वो भी क्लॉकवाइज है, तो उसके लिए भी प्लस ले लिया है। और अल्टीमेटली क्या होगी, बी पे मोमेंट 0 होगी, ठीक है। साइन कन्वेंशन को याद रखेंगे। तो यहाँ से RA का वैल्यू निकल जाएगा। अभी इस RA को इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से RB1 का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। सेम राइट साइड भी देखेंगे तो RB2 RC ये कितना होना चाहिए, 36 इंटू 8 होना चाहिए। ये UDL है और ये पूरे में लोड लगेगा तो कितना हो जाएगा, उतना लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लोड मिल जाएगा। अब फिर से यहाँ से हम C से ले रहे हैं मोमेंट। जब आप C पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं तो आपको पता है कि C पॉइंट एक सिंपली सपोर्टेड है, तो वहाँ पे मोमेंट 0 होती है। तो उसे हमको देखना होगा। अभी देखिए इस साइड में जो है RB2 है, इधर से रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज है तो प्लस में लिए हम लोग, ठीक है। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है फोर्स, डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, क्योंकि हम इस पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं ना, तो इसीलिए RB2 इंटू 8 कर दिए, ये क्लॉकवाइज होगा इसलिए प्लस लिए। अब देखिए जो मोमेंट है ना, मोमेंट ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए इसको माइनस में लिए हैं 203, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्लॉकवाइज था तो प्लस में लिए थे। अब UDL के लिए मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो टोटल यूनिफॉर्म लोड जो है 36 है पर यूनिट मीटर है, तो पूरे 8 मीटर के लिए निकालना होगा तो क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो मोमेंट लगेगा इसका मिड में लगेगा, सेंट्रोइड में, इसीलिए क्या कर दिए हैं 8/2 कर दिए हैं, क्योंकि टोटल 8 है, उसके मिड से लोड लगेगा। तो डिस्टेंस जो लेना होगा हमें हाफ लेना होगा, मतलब कि 4 मीटर। आई होप ये आपको पता होगा पहले से ही, यदि आपने सॉम में पढ़ा होगा तो रिएक्शन निकालने के लिए तो आता ही होगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो RB2 मिल जाएगा। अब इस RB2 को इसमें रखेंगे तो RC भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे रिएक्शंस निकल जाएंगे। अब क्या करना होगा, अब क्योंकि मुझे पता है कि RB पे जो मोमेंट आने वाले हैं और रिएक्शन आने वाले हैं वो हमें पता हो चुका है। बी पे जो इंटरमीडिएट सपोर्ट था वहाँ पे मोमेंट 203 है, ठीक है, जो कि हॉगिंग मोमेंट है। और सपोर्ट रिएक्शन RB1 RB2 दोनों निकल चुकी है। तो हम RB निकालना चाहें तो क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से सपोर्ट बी पे टोटल रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करिएगा एक बार। अब हमें क्या करना है, अब सिर्फ हमें इस डायग्राम को बनाना होगा, SFD BMD, ठीक है। यदि आपको एनालिसिस करने देगा ना तो आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट दोनों को बनाइए, फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जो सेम बीम था मैंने फिर से यहाँ बना दिया है, जो भी रिएक्शन के वैल्यू आए थे वो सब लिख दिया है, और यहाँ से शियर फोर्स डायग्राम बन गया, ठीक है। आप इसको दिखाते जाइए, नीचे माइनस है ऊपर प्लस ले लिए हैं, ठीक है। इस तरह से आप शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको देखना होगा बी पॉइंट पे देखिए, जब हम इधर लेफ्ट से आ रहे हैं ना तो लेफ्ट में क्या था, RB1 था, तो RB1 का वैल्यू लिख देंगे। जब आप इधर से जाएंगे तो ये राइट वाला पार्ट है, राइट में क्या था RB2 था, तो RB2 का वैल्यू रखेंगे। और जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये अल्टीमेटली RB का वैल्यू मिलेगा। तो बीच वाले पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड से RB1 का वैल्यू देंगे जो नीचे वाला पॉइंट आएगा, और राइट साइड में RB2 का वैल्यू होगा, ठीक है। और जब दोनों को जोड़ेंगे ना हम लोग तो ये RB का वैल्यू निकल के आएगा। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाते टाइम ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो बी पॉइंट होता है वहाँ पे 2 रिएक्शन आते हैं, एक RB1 के लिए और एक RB2 के लिए। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो जा कर के RB का वैल्यू निकलता है। तो डायग्राम में आपको शो करना होगा, ठीक है। अब मोमेंट निकालना तो आसान है ना, मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जो आपने पहले मोमेंट बनाया था इंटरमीडिएट सपोर्ट के लिए, सबसे पहले तो हमने मोमेंट निकाला था यहाँ पे, ये देखिए इंटरमीडिएट के लिए -203, ठीक है। और जो फ्री मोमेंट डायग्राम था यहाँ पे आप देखिए, फ्री मोमेंट डायग्राम एक ये डायग्राम बना था और एक ये बना था।
अब दोनों को साथ में हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। जब कंबाइन करेंगे तो कैसा होगा, ये देखिए, जब हम कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो कंबाइन कर रहे हैं, ये पहला वाला स्पेन के लिए हो गया जहाँ पे पॉइंट लोड था, ये दूसरा स्पेन है जहाँ पे यूडीएल था, ठीक है। और हमारा इंटरमीडिएट सपोर्ट में मोमेंट आया ना 203, इसको शो कर दिए। अब ये जो मोमेंट है 203, क्योंकि इंड सपोर्ट में तो मोमेंट 0 होगा और बीच में -203 है, तो हम इस तरीके से मिड वाले मोमेंट को शो कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम डिफरेंट कलर ले लेते हैं। अब देखिए, इस वाले के लिए क्या था, ये डायग्राम बन रहा था फर्स्ट वाले पॉइंट लोड के लिए, और ये दूसरा डायग्राम था यूडीएल के लिए, ठीक है। जब आप बना देंगे, आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट सपोर्ट नेगेटिव था और हमारा जो पॉइंट लोड और यूडीएल के कारण जो आया है, इस दोनों के कारण पॉजिटिव आया है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये ओवरलैप कर गया, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब बाकी रेस्ट पार्ट जो बचेगा उसको सेट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जब प्लॉट करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि जो पार्ट ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये ओवरलैप हो गया था, इसलिए प्लस माइनस करके वो कैंसिल हो गया, और रेस्ट पार्ट जो है वो बच गया, उसको हम लोग शेडो कर देंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट प्लस है तो प्लस दिखाएंगे और इंटरमीडिएट वाला माइनस है तो माइनस दिखाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट शियर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम बन गया, ठीक है। अगर फिर से आप देख लीजिए एक बार, हम शॉर्ट में दिखा दे रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले तो हमने बात किया कि 3 मोमेंट मेथड, जो कि केप्लियंस 3 मोमेंट इक्वेशन यूज करते हैं, और यहाँ पे कंटिन्यूस बीम के लिए हम लोग मोमेंट को निकालते हैं, बीम को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और ये सारे बीम जो कैसे होते हैं, इनडिटर्मिनेट बीम हो सकते हैं, कि 2 स्पान है, 2 स्पान से ज़्यादा भी हो सकता है। और फार्मूला बता दिया गया है, उससे बताया गया है कि A1 A2 क्या होता है। और यदि मोमेंट, जब 3 मोमेंट इक्वेशन लगाते हैं और दोनों स्पेन में यदि I1 I2 का वैल्यू डिफरेंट हो, तो आपको वो भी लेना पड़ता है साथ में, ठीक है। अब फिर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन ने सबसे पहले क्या किया, दोनों को अलग करके फ्री मोमेंट डायग्राम बनाया, यहाँ से हमें एरिया मिला, x1 x2 मिला, और फिर यहाँ पे सारे वैल्यू को 3 मोमेंट इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें M2 का वैल्यू मिल गया, जो कि इंटरमीडिएट सपोर्ट का मोमेंट था। जब मोमेंट मिल गए तो शियर फोर्स भी निकाल सकते हैं। दोनों स्पान को अलग किया और यहाँ से मोमेंट का यूज करते हुए हमने सारे रिएक्शन को फाइंड कर लिया, ठीक है। इंटरमीडिएट सपोर्ट का भी रिएक्शन मिल गया और बाद में इसी को हमने प्लॉट कर दिया और शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम बन गया, ठीक है। तो ये पहला हमारा टॉपिक था 3 मोमेंट इक्वेशन का, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारे एक सिंपल प्रॉब्लम लिया है, ठीक है, और एक अलग से भी क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।